हेलो फ्रेंड्स, आज कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा रीट प्री एग्ज़ाम आयोजित की गई है, जो कि राजस्थान में ऑल डिस्ट्रिक्ट में करवाई गई थी। उसका पेपर मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और मैं इनके आंसर अभी ना बताकर कमेंट में बताऊंगी कि किसका आंसर क्या है। अभी मैं सिर्फ वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ, तो आप इसे देखते रहें और इसको पॉज करते हुए पेपर सॉल्व करते रहें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 एसएसटी पेपर है ये। मैं ओनली आपको एसएसटी का बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था। इस पेपर को देने का यही मकसद है कि आपको इससे ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो आप और अच्छे से तैयारी करेंगे, और आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 92, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। धीरे धीरे मैं आगे कर रही हूँ, आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। विनय पिटक किससे संबंधित है। सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। आप मुझे इनके मैं जब कमेंट में आंसर डालूंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही होते हैं। बृहत्तर भारत के किस क्षेत्र में नगरों के नाम भारत के नगरों की तरह थे। जिन्होंने 6 to 10 की बुक्स पढ़ी है उनके लिए तो इजी पेपर रहा होगा, क्योंकि लगभग उसी में से क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक जो अमीर खुसरो है किनके शिष्य थे। सिंपल है। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कौन था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार का संपादन किस भाषा में किया। वातापी का विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश के समय हुआ या किसने करवाया। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, काकोरी कांड। निम्न में से सत्यकूट का चयन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट देखिए, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चित्तौड़ के जो किला है उसके संबंध में कौन सा कथन है उनका विचार करना है, और फिर ये बताना था कि इसमें से असत्य कौन सा है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्ववादी यंत्र है। तत्व का मतलब होता है तारों से जो बने हुए थे। ओके, अगला, निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ओके, ये बताना है। गोडलिया है, यानी कि गोडलिया क्या है। आगे देखो, सवाई जयसिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जब 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ तब राज प्रमुख किसे बनाया गया या कौन था। 111 देखें, निम्न में से किन पुरातात्विक स्थलों में बुने हुए वस्त्र के अवशेष मिले हैं। ओके, अगला देखें, प्रजामंडल से संबंधित है। प्रजामंडल और नेतृत्वकर्ता, तो इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी छावनी भौगोलिक रूप से राजस्थान में स्थित नहीं थी। वैसे राजस्थान में कितनी 6 छावनियाँ थी, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि कौन सी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश के आधार पर किया गया। निम्नलिखित अधिकारों में से किस एक अधिकार को संयुक्त राष्ट्र
बाल अधिकार कन्वेंशन में बाल अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? इसमें से जो ABCD जो ऑप्शन है इनमें से एक मूल अधिकार ना होकर राजनीति निर्देशक तत्व आया है, तो वो गलत हो जाएगा। स्वीप का पूरा नाम बताइए, यानी स्वीप का पूरा नाम क्या है वो बताना था। सामाजिक असमानता का मुख्य कारण। 119 राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो बताना था। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? वैसे आपको याद रखना है कि लोकसभा के जो सदस्य मनोनीत होते थे वो क्राइटेरिया अब ख़त्म हो गया है। राष्ट्रपति चाहे तो जो 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है उन्हें मनोनीत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन पहले क्या था, उनको मनोनीत करना कंपलसरी था, लेकिन अब ऑप्शनल हो गया है। 122 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। बेस्ट क्वेश्चन है। ग्राम सभा का गठन होता है। 123 124 निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना था। 125 दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। नेक्स्ट देखिए 126 से सुमेलित करना था। नेक्स्ट देखिए 127 गौरव संघ स्थानांतरण जो नीति है उसका संबंध किससे है वो बताना था। पंजाब के मैदान में छोटी नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित खड्ड कहलाते हैं, वो बताना है। भारत के कुल कोयला भंडार व उत्पादन का कितना प्रतिशत गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 130 निम्न में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सत्य है, बाकी 3 गलत हैं, ये बताना था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो बताना है कब किया गया। वैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये ऑप्शन में बताना मुझे, ओके, कमेंट बॉक्स में। 132 भारत में अंतर्राज्यीय स्तर पर सर्वाधिक प्रवास होता है। 133 राजस्थान में बालूमय शुष्क मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि कौन सी समवर्षा रेखा जो है बालूमय शुष्क मैदान की सीमा निर्धारित करती है वो बताना था। कौन सा असुमेलित है? सहायक नदी और उसकी मुख्य नदी दी गई है, तो उसमें से असुमेलित बताना है कि कौन सी किसकी सहायक नदी नहीं है। 135 उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वर्षा का औसत रहता है। 136 निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। राजस्थान में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है। BWH संकेत कौन से जलवायु प्रदेश में प्रयुक्त होते हैं या होता है? ये BWH जो है ना किसका है ये भी बताना मुझे, ओके, कि किसने दिया था। BWH, BSHW, CWG ये किसने दिए थे ये बताना। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 139 था। 140 देखो, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी कौन सा बीमा है जिसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 141 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब पारित हुआ? निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है वो बताना था। ऐसे आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सत्य असत्य पूछ लेता है, कूट बना के दे देता है, मिलान दे देता है, और इनमें ही कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वही इन्हें सोल्व कर पाते हैं। 143 NCF 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। 144
प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में असत्य कथन बताना है ना। सहयोगी अध्यापन में उपलब्ध समय का सर्वाधिक प्रतिशत किसके लिए निर्धारित किया जाता है? 145। 146, राजस्थान में किस शैक्षणिक सत्र से अधिगम के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों में शामिल कर उसका या उनका क्रियान्वयन अनिवार्य किया गया है? 147, राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2004-05 में चालू किए गए सूचना एवं संचार तकनीक कार्यक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? या क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो ICT है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? 148, निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसने लचीली व अपनाई जाने योग्य सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया? और लास्ट है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? ओके, तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 60 क्वेश्चन जो कि आज किसके द्वारा करवाई गई थी? कलाम अकेडमी सीकर के द्वारा पूरे राजस्थान में आयोजित करवाई गई थी। मैं आपको इस वीडियो में आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप ओनली इन क्वेश्चन को करना और फिर मैं आपको कमेंट में इनके आंसर डाल दूँगी या बता दूँगी, तो फिर आप मैच करना और फिर बताना कि आपके कितने सही होते हैं। ओके, थैंक यू।